तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों मैं अंकित गंगवार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल p.g.a.classes में स्वागत करता हूं। ठीक है, पहली टाइम मैं इंट्रो कर रहा हूं अपने चैनल का। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज अपने हिंदी के एक नए टॉपिक संधि के बारे में। ठीक है, प्रकरण हमारा आज का संधि रहेगा। संधि पर हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद शब्द रूप पर चर्चा करेंगे, उसके बाद धातु रूप, उसके बाद प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग, विभक्तियाँ, समास, ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बोले हैं ये सारे के सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है संधि। ठीक है, तो हम संधि देखेंगे कि संधि होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम संधि देखना है हमको, संधि क्या होती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिएगा, संधि मैंने लिख रखा है। संधि में क्या होता है कि दो वर्ण जो होंगे उनके मेल होता है, उनका मेल होगा। ठीक है, मेल कैसे होगा, मान लीजिए दो वर्ण जैसे आ प्लस, ठीक है, आ प्लस आ मिल गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्णों का मेल होगा और एक नए शब्द का निर्माण होगा और सार्थक शब्द का निर्माण होगा, उसका अर्थ निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अर्थ जरूर निकलेगा उस शब्द का। तो मतलब ध्यान दीजिएगा कि संधि का साधारण अर्थ क्या होता है भैया, मेल होता है। जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, यानी कि मित्रता। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, दोस्ती। ठीक है, जब दो शब्दों वर्णों में दोस्ती हो जाती है, दो अक्षरों में जब दोस्ती होती है तो उनमें विकार आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि की डेफिनेशन आप समझ गए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब देखिए बात करते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती है भैया, संधि दो प्रकार की होती है। ठीक है, संधि दो प्रकार की होती है। होती है, ठीक है, संधि दो प्रकार की होती है। बेसिक संधि दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब संधि के दो प्रकार हैं तो चलिए हम देख लेते हैं भैया कौन से दो प्रकार हैं हमारे। चलिए देखिएगा, संधि दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं लिख रहा हूँ अभी आपके सामने। देखिए, एक तो होती है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि, इसकी डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा तो साथ ही साथ आप वो भी नोट कर लीजिएगा। एक क्या होती है भैया, व्यंजन संधि। स्वर संधि होती है और व्यंजन संधि होती है दूसरी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, मैं इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि स्वर संधि होती क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि स्वर संधि क्या होती है। इसमें क्या होगा, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली देखिएगा कि नॉर्मली क्या होगा कि स्वर संधि में क्या होगा, स्वरों के मेल के कारण। स्वर कितने होते हैं भैया, आपके 11 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पता होना चाहिए कि कितने स्वर होते हैं और कितने हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वरों, जब स्वर संधि की अभी हम बात कर रहे हैं तो हमको स्वरों से मतलब है। ठीक है, तो स्वरों से जब हमें मतलब है तो आप देखिएगा कि स्वरों के मेल से उत्पन्न दो स्वर होंगे, दो स्वर होंगे उसमें, दोनों स्वरों का मेल होगा, यानी दोनों स्वर वो आपस में जुड़ेंगे तो एक नया जो वर्ण बनेगा, उससे उसमें क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। जो विकार उत्पन्न होगा वही संधि कहलाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक नए शब्द का निर्माण करेगा। जैसा कि ये आपके स्वर संधि की डेफिनेशन हो गई, इसी प्रकार व्यंजन की भी आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमको व्यंजन हम बस इस प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, अब इसके जो उपभाग होते हैं स्वर संधि के, वो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वही लेकर चलेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम स्वर संधि को ही कंफर्म करेंगे पूरी तरीके से। स्वर संधि, ठीक है, ध्यान दीजिए, स्वर संधि। ठीक है, हेडिंग डालिएगा स्वर संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भैया, इसको आप डेफिनाइन कर दो। ठीक है, स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहला जो इसका भैया भाग होता है वो होता है दीर्घ संधि। कौन सा होता है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होता है। दूसरा क्या होता है भैया, गुण संधि होता है एक। यण संधि होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, यण संधि होता है, ध्यान दीजिएगा।
यड़ संधि, अयादी संधि भी होता है, ठीक है, एक अयादी संधि होता है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में भैया कितनी है, हमारे सिलेबस में 4 संधियां हैं, तो आप उन चारों को देख लीजिएगा। चौथी भी है एक अयादी संधि इसको बोलते हैं, तो देखिएगा अयादी संधि कौन सी है भैया, अयादी संधि, ये चौथी है, तो इस पर भी फोकस हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में, हम केवल एक संधि पर चर्चा करेंगे। स्वर संधि के आपके सामने भेद शो हो रहे होंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादी संधि। वैसे 6 होती हैं स्वर संधियाँ, लेकिन हमें केवल 4 पर चर्चा करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इन 4 ये 4 जो हैं, मुख्य रूप से ये 4 हैं, ठीक है। 6 होती हैं वैसे, लेकिन मुख्य रूप से 4 हैं, ठीक है। तो हमको इन चारों पर ही चर्चा करना है केवल। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे भैया, दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे, केवल दीर्घ संधि पर। तो देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, ठीक है। दीर्घ संधि का मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा, तो आप उस फार्मूले को पहले ध्यान से देखिएगा कि दीर्घ संधि का फार्मूला क्या होता है। तो इसका सिंपल सा रूल देखिए, दीर्घ संधि का मैं आपके सामने तीर लगाकर यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका सूत्र अगर संस्कृत में लिखें तो होता है, देखिए संस्कृत में ही होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अका सरवड़े दीर्घा, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अका सरवड़े दीर्घा। अब इसका अगर आप हिंदी मीनिंग निकालना चाहें तो हिंदी मीनिंग भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका हिंदी मीन्स क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हिंदी मतलब होगा अका सरवड़े दीर्घा। इस इनके कहने का मतलब है कि जो 2 स्वर होंगे, 11 स्वर होते हैं, उनमें से चाहे कोई भी 2 स्वर हों, वो मिलकर हमेशा किसका उत्पन्न करेंगे, किसको उत्पन्न करेंगे हमेशा, मतलब एक जो परिवर्तन आएगा, ठीक है। सामने स्वर आने पर जो परिवर्तन आता है वो क्या बोलते हैं, दीर्घ मतलब जो ह्रास्व स्वर। देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ होता है, दीर्घ स्वर होता है, ह्रास्व स्वर होता है, ठीक है, और एक प्लवित स्वर होता है। 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ह्रास्व और दीर्घ। जब ह्रास्व और दीर्घ स्वर आमने सामने आ जाते हैं तो ये मिलकर, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अका सरवड़े दीर्घा। इसका मतलब होता है कि जब 2 स्वर मिलेंगे तो उनसे मिलकर हमेशा किसकी आवाज़ आएगी भैया, बड़ी मात्रा की आवाज़ आएगी। यानी कि जो मिलेगा, जैसे देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे समझ लीजिए आपके पास आ गया आ प्लस आ, ठीक है, ये वाला आ गया, तब भी बड़ा आ आपका बनेगा। अगर आ प्लस आ गया, ठीक है, हिराज के सामने दीर्घ आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक हिराज स्वर दे रखा होगा, एक दीर्घ स्वर दे रखा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हो गया आ प्लस आ, तो ये भी इक्वल टू क्या होगा भैया, बड़ा आ होगा आपका। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है अका सरवड़े दीर्घा के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत यही होता है। तो अब हम आज की वीडियो में तो मैं केवल इसके कुछ एग्जाम्पल्स ही लूँगा, लेकिन कल क्या करूँगा, कल जो इस पर डेलीगेटेड वीडियो होगी, मतलब पूरी तरीके से दीर्घ संधि के ऊपर वीडियो मिलेगा पूरी तरीके से, उसमें मैं तकरीबन 30 से 35 एग्जाम्पल्स लूँगा, या 30 से 35 क्वेश्चंस आप उनको समझ लीजिएगा। 30 से 35 क्वेश्चंस मैं आपको इससे रिलेटेड दूंगा, दीर्घ संधि से रिलेटेड। और उससे बाहर तो आपके, चाहे आप किसी भी लेवल पर जाकर हिंदी की तैयारी करेंगे, उससे बाहर आपको दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ बेसिक उदाहरण लेते हैं दीर्घ संधि के। अब मैं आपके सामने एक शब्द दे रहा हूँ आपको, आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, लेकिन नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, आपके सामने। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने की, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहला आप देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला लिखिए। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल रहेगा धर्मार्थ, ठीक है, धर्मार्थ। अब इसको आप देखकर मेरे को बताओ कि इसमें आपको कौन सी संधि लग रही है, ठीक है, धर्मार्थ, ठीक है, आप धर्मार्थ लीजिए, ठीक है, आपको बस इतना ही लेना है, बिल्कुल धर्मार्थ लेना है। अब आप मेरे को बताओ इसमें कौन सी संधि है। तो आपको इसको क्या करना होगा, सिंपल पहले इसको तोड़िए, सिंपल इसको पहले तोड़िए। आप क्या ये टूटेगा किसमें, देखिए धर्म प्लस अर्थ, बताओ ये होगा नहीं होगा, यही होगा ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यही होगा धर्म प्लस अर्थ। अब इसमें बताओ क्या आ रहा है, पहले आप ये बताओ, इसमें देखो सिंपल आ क्या रहा है। देखिए यहाँ पर भी आ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर भी आ की आवाज़ आ रही है, ये भी यहाँ आ है और यहाँ पर भी आ है, तो आ प्लस आ गया। अब मेरे को बताओ ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, ये जो आपके सामने शो हो रहा है, अवधारणा शो हो रही है, ये किस चीज़ की है,
आ प्लस आ अगर बनता है कहीं पर, दोनों क्या है भैया हमारे, दोनों के दोनों हिरास्व स्वर हैं। अब हिरास्व स्वर एक, जब हिरास्व स्वर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा भैया, दीर्घ स्वर बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ बन जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है नहीं है, बताओ। तो यही हो जाएगी इसकी नॉर्मल संधि विच्छेद। ठीक है, दूसरा लेते हैं इसी प्रकार से हम, ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक ही दो एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप परमार्थ का ले लीजिए। ठीक है, परमार्थ का हम लेते हैं, अब परमार्थ का ले लेते हैं। अब बताओ, जैसे धर्मार्थ था वैसे ही परमार्थ है, बिल्कुल सेम है उसी की तरह, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे धर्मार्थ था वैसे ही परमार्थ है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसको देखिए किस तरीके से करना है, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है हमको। क्या होगा इसका भैया, परम प्लस अर्थ, ये तो बहुत जल्दी आ जाते हैं कि ये ऐसे आ गया। अब हमने ये तो संधि विच्छेद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जहाँ पर मेन दिक्कत आती है वो होती है भैया इनको पहचानना कि इसमें संधि कौन सी है, संधि जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो विकार कौन सा है। तो देखिए वो विकार पहचानने के लिए हमें सबसे पहले सिंपल इस कॉन्सेप्ट को देखना होता है। यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है, परम, अम आ की आवाज़ आ रही है, वो भी छोटे आ की। तो यहाँ पर भी आ मिला हमें, और ऑलरेडी यहाँ पर भी हमारा आ है। तो आ प्लस आ इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अभी मैंने यहाँ पर बताया था क्या होता है, वो होता है भैया हमारा हिरास्व स्वर जो मिलता है जब हिरास्व स्वर से, तो वो बन जाता है दीर्घ स्वर। तो ये अका सरबड़े दीर्घा वाली कहानी आ गई यहाँ पर, बताओ आई कि नहीं आई। अब अका सरबड़े दीर्घा वाली जब कहानी आ गई तो ये भैया हमारा कौन सी संधि हो गई यहाँ पर। इसमें अगर आपसे संधि का नाम पूछ ले तो आप बोलोगे कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, आप संधि का नाम तुरंत वहाँ पर लिख दोगे, दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा हम लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तीसरा हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, कृष्णायन। ठीक है, कृष्णायन लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको क्या करना है। ठीक है, कृष्णायन है, कृष्णा नयन नहीं है, देखिए। ठीक है, तो कृष्ण प्लस अयन। अब मेरे को बताओ यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आ की आवाज़ आएगी, कृष्ण आ रहा है, यहाँ पर भी आ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आ प्लस आ, ये फिर से वही बिल्कुल वही कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर भी आ, यानी कि ये भी कौन सी है भैया, हमारी दीर्घ संधि है। देखिए ये तो हर कोई कर लेता है, इतना काम तो सारे लोग कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है लोगों को, यहाँ पर दिक्कत आती है, मेन दिक्कत यहाँ आती है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने का बिल्कुल यही तरीका है, सिंपल इस वाले अक्षर को देखो, इस वाले अक्षर में देखो कि आवाज़ क्या आ रही है, आ की आवाज़ आएगी, यहाँ पर भी आ की आवाज़ आ रही है। तो आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ जो है, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और लेते हैं हम, मुरारी लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, मुरारी। ठीक है, अब आपसे बोले इसमें बताओ भैया कौन सी संधि है, जल्दी से करके देखो, पेज पर करके देखो जल्दी से, तब तक मैं यहाँ पर करता हूँ। इसमें कौन सी होगी, तो देखिए मुरारी है, वो भी छोटे, आप ध्यान से देखिए छोटे ई की पाई है, मुरारी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मुर प्लस अरी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल कर देना है, सिंपल। ठीक है, हो गया। अब इसमें देखिए आपके सामने क्या लिख रखा है, यहाँ पर भी भैया वही कॉन्सेप्ट है पूरा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी देखिए कोई मात्रा नहीं है, आपको देखिए रा, आप बोलोगे रा तो आ की आवाज़ आ रही है ना, हल्की आ की आवाज़ आई नहीं आई, बताओ। आप रा बोल के देखो, बिल्कुल आराम से रा बोल के देखो, ऐसा नहीं रा तो गलत हो जाएगा, आप बिल्कुल ऐसे बोल के देखो रा, तो आ की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है भैया, हमें आ की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पूरा पूरा आ लिख रखा है भैया हमको, तो यहाँ पर तो आ है ही। अब दोनों का मेल करा दो तो ये जो विकार आएगा वो क्या आएगा भैया, बड़ा आ बन जाएगा। अब ये विकार क्या कहलाएगा भैया, हमारा दीर्घ संधि कहलाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि कहलाएगा। जस्ट लास्ट है, इसके बाद कोई दूसरा उदाहरण नहीं लेंगे, बाकी हम कल को सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे हम कर लेंगे इसके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास परमावसर। ठीक है, अब ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, परमावसर। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा अवसर को जब हमें मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, परम अवसर मिल गया हमको। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले क्या करो भैया, इसको तोड़ो, तो परम प्लस अवसर।
परम प्लस अवसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो हो गई आपकी। अब यहाँ पर भी भाई वही आ रहा है बार बार, ये भी आ परम मा, ठीक है, और इधर तो आ है ही आपका, तो दोनों आ। अब विकार इनका क्या हो जाएगा भैया, बड़ा आ हो जाएगा। अब बड़ा आ जब इनका विकार हो गया तो हमें देखिए क्या होता है कि जब हिरास स्वर और हिरास स्वर मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है भैया। अगर अका सर्वड़े दीर्घा के अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों जो स्वर होते हैं हिरास स्वर और हिरास स्वर वो मिलकर क्या बनाएंगे भैया, दीर्घ स्वर बनाएंगे। हमेशा क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। और बड़ा क्या होता है भैया हमारा, दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो सिंपल बस इतना ही है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।